हेलो फ्रेंड्स, अद्रिनी का चैनल में आपका स्वागत है। आपने नवरात्रि तो बहुत सुनी होगी, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 30 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, जो कि 8 जुलाई तक रहेगी। ग्रंथों में बताया गया है कि आषाढ़ माह के इन्हीं दिनों में देवी पार्वती ने शिवजी के सामने अपनी 10 विद्याओं का प्रदर्शन भी किया था। इसलिए इन दिनों में देवी के 10 रूपों की पूजा करने की परंपरा बनी है। कम ही लोगों को इसकी जानकारी होने के कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। नवरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए एक विशेष फलदायक है। सामान्य नवरात्रि और आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादातर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता। मान्यता यह भी है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। नवरात्रि में मानसिक पूजा का महत्व है। वाचन भी गुप्त होता है, यानी मंत्र भी मन ही मन पढ़े जाते हैं, लेकिन कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। 10 महाविद्याएं देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई थी। ये 10 महाविद्याओं के नाम है काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरी भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला। इस संबंध में देवी सती और शिवजी की कथा भी प्रचलित है। चलो आज इस कथा के बारे में भी हम जान लेते हैं। शिवजी का विवाह देवी सती से हो गया था। सती के पिता प्रजापति दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे और बार बार उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, बस शिवजी को ही, सती को नहीं बुलाया गया। पार्वती ने कहा, संतान को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने कहा कि बगैर आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। पार्वती की जिद के सामने और क्रोध के सामने शिव ने कहा ठीक है। वहाँ जाते ही उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया शिव का, और उनका अपमान न सहन करने के कारण पार्वती जी यज्ञ में कूद गई और वो सती हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।